सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है इन द सर्किट। वन इज़ अगर हम लेंथ वायर की लेंथ बढ़ा दें, दैट इज़ अगर लेंथ बढ़ जाएगी ऑफ द वायर इंक्रीजेज तो जो हमारी रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी। बिकॉज उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वायर के जो एटम्स हैं वो ज़्यादा एटम्स से टकराएंगे, तो जिससे उनकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा लूज़ होगी। अगर उनकी ज़्यादा एनर्जी लूज़ होगी तो they will face more resistance. So this is, so let us read it. The resistance depends directly upon the length of the wire. If the length of the wire is increased, resistance also increases and the vice versa. अगर हम लेंथ की वायर इंक्रीज वायर की लेंथ है जो वो इंक्रीज कर देते हैं तो देयर इज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑल्सो। एंड अगर हम डिक्रीज कर देते हैं लेंथ वायर की तो देर इज डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑल्सो। ये क्यों होता है, लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल कैन ईजिली फ्लो इन द स्मॉल वायर देन द लॉन्गर वायर एज द नंबर ऑफ क्लीजन्स इंक्रीज। जब वायर लंबी हो गई उनमें क्लीजन्स भी ज़्यादा हो जाएंगी। अगर क्लीजन ज़्यादा हो गई तो देयर विल बी less movement of the electrons in the forward direction. Clear? So this is the, so we have concluded that जो resistance है it is directly proportional to the length of the wire. So the next is, एक तो था कि जो resistance है it depends upon the length. अगर length ज़्यादा है तो resistance भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. And other is area of cross section. Area of cross section means जो हमारी वायर है, let us suppose this is the wire, तो जो ये वाला पार्ट होता है this one part and this one part, this is the area of cross section of the wire. तो जितनी ज़्यादा वायर थिक होगी, जितना ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा उतनी ही रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी ये वाली चीज़, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थिक वायर में इजीली फ्लो करते हैं एज कंपेयर टू द थिनर वायर। बिकॉज अगर थिक वायर है तो दे विल इजीली मूव एंड देयर विल बी लेस नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज अगर वायर थिन है तो देयर विल बी मोर नंबर ऑफ कोलिजन। तो इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक अगर जो रोड है बहुत ही नैरो रोड है तो देयर आर मोर नंबर ऑफ चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, वेयर एज अगर वो जो रोड है इट इज़ मच मोर वाइडर तो उसमें देयर इज़ लेस चांसेस ऑफ कोलिजन्स। तो अगर कोलिजन्स नहीं होंगी तो देयर विल बी, अगर हम बात करें वायर की तो अगर कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन्स की कम होंगी विद द अदर एटम्स या फिर अदर इलेक्ट्रॉन्स तो दे विल लूज लेस एनर्जी। अगर वो एनर्जी लेस लूज करेंगे तो दे विल इजीली फ्लो इन द वायर। तो इट मीन्स जो हमारे पास एरिया है दैट इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दिस जो यहाँ पे एरिया ले रहा हूँ मैं, इट इज़ आर इज इक्वल टू डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए। जो ए है इट इज़ द एरिया अंडर द क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया वायर का, दिस वाला। क्लियर? जितना ये वाला एरिया ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। मीन्स अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल गेन मोर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी तो दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर। अगर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं रोड की ही, अगर रोड में क्या है जो व्हीकल ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ कोलिजन्स। तो इन द सेम वे अगर जो इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा पावर आ जाती है ड्यू टू द टेम्परेचर इंक्रीज, उससे टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ कोलिजन्स विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम्स। तो ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, देयर विल बी मोर एनर्जी लॉस, एनर्जी ज़्यादा लूज़ करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देंगे एनर्जी तो देयर विल बी मोर रेजिस्टेंस। तो वो इतना ही उनको डिफ़िकल्टी आएगी आगे जाने में। क्लियर? सो दिस इज़ द थर्ड फैक्टर दैट इज़ द टेम्परेचर। सो नेक्स्ट इज़ द इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल भी इफेक्ट करता है कि वो जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं
वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या फिर पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर तो गुड कंडक्टर है देयर विल बी इजीली फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर। बट अगर कोई भी जो हमारा जो हम यूज़ कर रहे हैं इट इज़ इंसुलेटर, इंसुलेटर है तो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। जितना कोई गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का उतनी ही उसमें रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। जितना ज़्यादा वो गुड है कंडक्टर उतनी ही रेजिस्टेंस क्या होगी उसमें, कम होगी। मींस उतना ही इजीली करंट फ्लो करेगा उसमें, बिकॉज रेजिस्टेंस एंड करंट क्या थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बट अगर जो हमारा कंडक्टर है वो पुअर कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा लगेगी एंड करंट उसमें कम पास करेगा। क्लियर। तो एग्जांपल ली है हमने, दैट इज सिल्वर एंड नाइक्रोम की वायर में अगर हम कंपैरिजन करें तो सिल्वर की वायर में करंट इजीली ज़्यादा पास करता है एज़ कम्पेयर टू द नाइक्रोम वायर। तो मींस एक मटेरियल भी ऐसी चीज़ है जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। अगर कोई मटेरियल अच्छा है देयर इज लेस रेजिस्टेंस, if the material is a poor conductor तो देयर इज मोर रेजिस्टेंस। क्लियर। तो हमने क्या कंक्लूड किया, दैट इज़ जो मेरी रेजिस्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाऊं तो उसके लिए मैं एक कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करूंगा दैट इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी, जिसको रो से भी हम when we pronounce it as we say it as a rho, and that is L upon A. So this is the relation of resistance. This is the resistivity. रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये हर एक मटेरियल की अपनी अपनी वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, कि वो कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा अगर उसमें से करंट पास करे। इसके बारे में डिटेल में हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अभी के लिए वी विल डू इट एज अ कांस्टेंट, दैट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास एक कांस्टेंट फॉर एवरी मटेरियल। ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती रहती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।